जनाब आला, मेरा आपसे ये सवाल है कि लोग दरबारों पे जाते हैं, जबकि कुरान शरीफ में ये ज़ाहरी तौर पे सबको पता है कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि मदद आप हमसे मांगें। तो ये दरबारों में जो लोग जाते हैं, मनते मांगते हैं, तो इन्हें मना क्यों नहीं किया जाता? जबकि गोल्डा शरीफ वाले जो मतलब पीर साहब हैं, शाह साहब, उन्होंने अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड कराई है, उसमें उन्होंने बताया है कि अगर कोई पीर है तो मेरे घुटने में दर्द है, वो दाम कर दे, मेरा दर्द ख़त्म हो जाए, मैं खुद अल्लाह से मदद मांगता हूँ। तो ये लोग क्यों जाते हैं वहाँ पे, दरबारों पे जाके अपनी मन्नतें मांगते हैं? तो इन्हें जो है कि मतलब कि समझाने वाला कोई नहीं है, या इनके पास इल्म मतलब नाजुक है? ओके सवाल जी। अब ये माइक बंद कर दें, इसकी आवाज़ आती है बीच में। गुजारिश ये है कि हमारे भाई ने कहा कि भाई मज़ारों पे जाने वालों को मना क्यों नहीं किया जाता। हम कहते हैं कि भाई पहले इस हवाले से नॉलेज होना चाहिए पूरा कि क्या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या अल्लाह ताला ने किस आयत में या हदीस शरीफ में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस हदीस में मज़ारात पे जाने से मना फरमाया, जबकि अबू दाऊद में, तिरमिज़ी में, मुस्लिम में, पूरी सियासत में और दीगर कुतुब हदीस में हदीस मौजूद है कि हुजूर ने फरमाया कि मैं तुम्हें मना करता था कब्रों की ज़ियारत से, फज़ूरूहा, अब कब्रों की ज़ियारत किया करो। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मज़ारात पर तशरीफ़ लेके, जन्नतुल बकी में क्या है, मज़ारात हैं। पूरी तवज्जो से आपने बात सुननी है, आपको समझ आएगी, ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ओहद के मज़ारात पर तशरीफ़ लेके जाते, जन्नतुल बकी तशरीफ़ लेके जाते, जन्नतुल मुअल्ला तशरीफ़ लेके ओहद के मज़ारात पर हर साल तशरीफ़ लेके जाते, और हुक्म दिया कि तुम क्या किया करो, जाया करो, फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, क्योंकि ये क्या है, आखिरत की याद दिलाती हैं। मुल्ला अली कारी ने कहा, दीगर मुहद्दिसीन ने कहा कि मना वजह ये थी पहले कि काफरों की कब्रें मना थी, काफरों की कब्रें ज़्यादा थी मुशरिकीन की, और मुसलमानों की कब्र कम थी। आवाज़ कम कर दें, बच्चों का शोर हो रहा है। तो हुजूर ने भेजा भाई, उस वक्त जैसे काफरों की कब्र की ज़ियारत मना है, तो हुजूर ने फिर जब मुसलमानों की कब्र बन गई तो हुजूर ने उनको क्या किया, इजाज़त दे दी। तो मज़ार पे जाना मना नहीं है, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये है कि जिन लोगों से हमारा वास्ता पड़ा है उन्हें अरबी तो दूर की बात है, उर्दू भी नहीं आती। छोटे मिर्जा साहब का एक क्लिप है, मैं उसको सुन रहा था, उसमें कह रहे थे उर्दू कि आज आप हमारी बात नहीं सुन सक रहे, आज आप हमारी बात नहीं सुन सक रहे, ये उर्दू है, ठीक है। जिस बंदे को ये नहीं बता कि नफल का माना इजाफी है या फालतू है, अरबी ज़बान में रान को क्या कहते हैं, पट कहते हैं। तो ये पोजीशन है कि उर्दू भी नहीं आती कि मज़ार का मतलब क्या है। वो कहते हैं मज़ार का मतलब है गुंबद। ये किस डिक्शनरी में है कि मज़ार गुंबद को कहते हैं, जबकि गुंबद को अरबी ज़बान में कुब्बा कहते हैं। क्या कहते हैं? आप अहबाब अगर तशरीफ़ रखें तो मुझे खुशी होगी, आप बैठे खड़े हुए हैं तो मुझे लगता है कि आपको जल्दी है। तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई मज़ार अरबी ज़बान में गुंबद का कहा उन्होंने कि भाई गुंबद को कहते हैं मज़ार, तो मैंने कहा भाई गुंबद को अरबी ज़बान में कुब्बा कहते हैं। आप लुगत की किताबें उठाएं, जो भी किताब, लिसानुल अरब हो, अल मुंजिद हो, हत्ता कि हदीस पाक की जो लुगत की किताबें हैं उनको भी आप उठा लें। आपको ये अन-निहाया मैंने देखा इब्न असीर की है, उसमें उन्होंने कुब्बा का माना किया है ये बिना और छत, यानी गुंबद दर हकीकत एक छत की तर्ज है। आज कितनी किस्म की छतें हैं भाई, तैयार छतें अलग हैं, लोहे की छत अलग है, और जो लेंटर डाला जाता है वो अलग है, और ये जो एक और किस्म नीचे ये सीलिंग, ये अलग चीज़ आ गई है। हर ज़माने में इमारतें बनाने का एक अलग अलग फ़न रहा। तो गुंबद दर हकीकत एक ऐसे एक छत है जो इस तरीके से बनाई जाती थी कि स्पीकर नहीं होते थे, तो अंदर जब इमाम नमाज पढ़ाता था तो उसकी आवाज़ क्या होती थी, साउंड के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जाता था। वो छत है। कहते जी मज़ार बनाने का सबूत पेश करें, तो मैंने कहा, मुझे एक बंदे ने कहा कि मुझे आप मज़ार साबित करें। मैंने कहा मज़ार साबित करते हैं। मैंने कहा सबसे पहले मुझे बताओ मज़ार किसको कहते हो?
तो कहता है मज़ार के ऊपर जो इमारत होती है ना कब्र के ऊपर, उसको क्या कहते हैं? मज़ार। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों पर इमारत बनाने से क्या किया है? मना किया है। तो मैंने कहा मुझे ये बताओ, ये बुखारी शरीफ मुझे दिखाओ। ये मेरे हाथ में बुखारी शरीफ है। एक बंदे से मुझे वो आया था मेरे पास इंटरव्यू लेने के लिए, मैंने उसे कहा ना जब कि मैं मज़ार बुखारी से साबित कर सकता हूँ, तो वो बेचारा इतना परेशान हुआ, दोबारा आई ही नहीं मेरे से। ये बुखारी शरीफ है, इससे मैं आपको मज़ार साबित करूंगा, जो जिसे मज़ार कहते हैं ना, मज़ार। बुखारी शरीफ में 1390 नंबर रिवायत है। क्या नंबर है? 13, हाँ जी, 90। इसमें ये हदीस पाक है, रिवायत है कि पहले तो ये ना कि हुज़ूर इस्लाम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा वाली रिवायत है, उसमें आगे है लम्मा सकत आलिमुल हायत फी ज़मान वलीद इब्न अब्दुल मलिक अख़ज़ू फी बिनाई फबदत लहुम क़दमुन फवज़िउ वज़न्नु अन्नहा क़दमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमा वजदू अहदन यअलमु हत्ता क़ाला लहुम उर्वतु ला वल्लाहि मा हिय क़दमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हिय इल्ला क़दमु उमरा। पहली सदी में वलीद बिन अब्दुल मलिक के ज़माने में ये तय हुआ कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात हैं, उनके जो हुजरे हैं उनको शहीद करके मस्जिद में शामिल किया जाएगा, तोसीह की जाएगी। तो उस वक्त अज़वाज मुतहरात के हुजरे मुबारक गिराए जा रहे थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा मुबारक जो मज़ार शरीफ है ना, वो कहाँ पे है? मैंने उससे पूछा कि भाई सबसे पहला मज़ार तो सहाबा ने पहली सदी में बनाया है। तो कहता है वो कहाँ पे? मैंने कहा मदीना शरीफ में। कहता है वो कहाँ पे है? मैंने कहा मदीना शरीफ का नहीं पता कहाँ पे है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा के हुजरे में अंदर कब्र शरीफ बनी हुई है। और मज़ार किसको कहते हैं? 4 दीवारी को, और ऊपर क्या होता है? छत होता है। पूरा बना बनाया मज़ार पहली सदी से साबित करते हैं। अगर नबी पाक ने मना किया था तो सहाबा कराम कब्र के अंदर ना बनाते, इमारत के अंदर। तावील ये कहते हैं जी वो पहले से बना हुआ था। क्या कहते हैं? मैंने कहा चलो जी आइंदा हम अपने बुजुर्गों का पहले बना लिया करेंगे, फिर मान जाओगे। भाई पहले इमारत बनी हुई हो, बाद में अंदर कब्र बनाई जाए, या पहले से कब्र मौजूद हो बाद में ऊपर इमारत बनाई जाए, फर्क है उसमें कोई? तो मैंने कहा भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने हुजूर का कब्र शरीफ अंदर बनाई है, मज़ार है। तो कहता जी वो असल में ये था कि भाई हुजूर का फरमान है कि जहाँ पे नबी फौत होता है, छोटे मिर्ज़ा साहब भी ये कहते हैं, वहीं पे कब्र बनती है। तो मैंने कहा चलो ये इसका भी जवाब ले लो नगद ही, कि उस कमरे के अंदर, उस मज़ार शरीफ के अंदर सिर्फ हुजूर की कब्र शरीफ नहीं, बल्कि 2 कब्रें और भी हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर की, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की, और हज़रत उमर की। 2 कब्रें अंदर है, दोनों नबी भी नहीं, फौत भी बाहर हुए, और सहाबा ने दोनों की कब्र अंदर बनाई मज़ार शरीफ के अंदर। किसी एक सहाबी ने एतराज़ नहीं किया, किसी अहले बैत के एक फर्द ने एतराज़ नहीं किया। मौला अली मौजूद हैं, सैयदा फातिमा मौजूद हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, बड़े बड़े हस्तियां मौजूद हैं। किसी ने नहीं कहा हुजूर ने तो कब्र पर इमारत बनाने से मना किया, आप इमारत के अंदर कब्रें बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर मुझे कहता जी ये तो हो गया, अब तामीर करना साबित करें। भाई वो तो पहले से बना हुआ था। मैंने कहा तामीर ये है, ये 1390 बुखारी में, कि जब वो इमारतें गिराई जा रही थी वो हुजरे, तो हुजूर अलैहिस्सलाम के मज़ार शरीफ वाला हिस्सा भी क्या हो गया, उसका एक हिस्सा भी साथ में गिर गया। तो सहाबा कराम और ताबीन मज़ार शरीफ का जो हिस्सा, जो दीवार गिर चुकी थी, उसे दोबारा बना रहे थे, तामीर कर रहे थे। फैसलाबाद वालों, जो गिर चुका था उसे बना रहे थे। आखज़ूफी बनाइही, आखज़ूफी बिनाइही, इमारत का जो हिस्सा गिर चुका था उसे बना रहे थे। बिना कहते हैं एरा खटने को, नींव बनाने को। वो नींव बना रहे थे, उसे खोद रहे थे, भाई सही मजबूत दीवार बना सकती मज़ार शरीफ दी। तो अंदरों एक कदम शरीफ बाहर आ गया। कदम शरीफ क्या हो गया? कदम मुबारक ज़ाहिर हो गया। लोग डर गए। फवज़िउ वज़न्नु अन्नहा क़दमुन नबी, लोग कहते थे शायद ये नबी पाक का कदम शरीफ है। वहां पे कोई बंदा मौजूद नहीं था जो बताए कि किसका कदम है। हज़रत उरवा बिन ज़ुबैर, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के भांजे हैं, उन्होंने जब गौर फरमाया तो गौर करके देखा भाई सारी जिंदगी जेडे पैर वेखे हुजूर दे, उन्होंने पहचान सी। हज़रत उमर के पैरों की भी उन्होंने कहा नहीं, हुजूर का पैर मुबारक नहीं, हज़रत उमर का पाँव मुबारक है। ठीक है, हुजूर अलैहिस्सलाम का कदम शरीफ नहीं, हज़रत उमर का कदम मुबारक है। मतलब है कि जो अल्लाह के वली होते हैं कब्रों में जाकर भी उन्हें मट्टी कुछ नहीं कहती।
छोटे बेटा साहब कहते हैं ये सिर्फ नबी का प्रोटोकॉल है। दीजिए जी, बुखारी के अंदर मौजूद है कि सिर्फ नबी का प्रोटोकॉल नहीं बल्कि नबी के गुलामों का भी प्रोटोकॉल है, नबी पाक के सदके में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब वो दीवार बना रहे थे उन्होंने दीवार बनाई, गिर चुका था दीवार, वो क्या की थी, बनाई थी। अब मज़ार शरीफ इमारत को कहते हैं। और फैसलाबाद वालों समझदार लोग हो, आपने किले देखे होंगे, किले बादशाहों के, मुगलों के किले भी देखे होंगे और किलों की हालत भी देखी होगी। हमारे जेलम में है रोहतास, किला है रोहतास, मैंने वो देखा, मैं वहां पे गया, मैंने देखा मान सिंह किसी जमाने में वजीर होता था, उसकी हवेली वीरान थी, छत उड़ गया था, दीवारें कोई नहीं थी, बिल्कुल क्या हो गया था, टूट फूट का। हालांकि वो इमारतें आज भी देखे तो बंदा हैरान होता भी, इतनी मजबूत इमारत थी वो। नबी पाक का मज़ार पहले बना या मुगलों के कले पहले बने हैं? मुगलों के कले नहीं संभाले गए। हालांकि नबी पाक के मज़ार शरीफ की जो इमारत है उस वक्त की, वो कच्ची दीवार है और कच्ची छत, खजूरों का बना हुआ छत है। आज 14 सदियां हो चुकी हैं, कले नहीं संभाले गए मजबूत, तो वो उजड़ गए हैं। 14 सदियों से उम्मत ने नबी पाक के मज़ार को संभाल के रखा है, इसलिए कायम है। दादे का मकान बंदा संभाल के ना रखे ना तो उजड़ जाता। हुजूर ने मज़ार को किस तरह संभाल के रखा है। लिहाजा मज़ार पे जाने का हुक्म कुरान में मौजूद है। सूरह निसा आयत नंबर 64, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल। सारी दुनिया मज़ार पे जाती है। वो अल्लाह फरमाता है जब जानों पर जुल्म करने तो किसके पास आए, हुजूर की खिदमत में आए। कुरान का हुक्म क़यामत तक है। और इसीलिए इब्ने कसीर ने अपनी तफसीर में लिखा कि विसाल के बाद भी एक बंदा हाजिर हुआ और उसने आके हुजूर से अर्ज की, तो हुजूर ने ख्वाब में आके हजरत उस दूसरे जो सामने मौजूद थे साहब उतबी, उनसे आके उनके ख्वाब में आके फरमाया, इस आराबी को जाके खुशखबरी दो, हमारी बारगाह में जो हाजिर होता है खाली नहीं लौटाया जाता है। मज़ार पे जाना हुजूर की सुन्नत, मज़ार पे जाना सहाबा की सुन्नत, मज़ार पे जाना ताबीन की सुन्नत। बाकी रहा मज़ारात पे, बाज़ मज़ारात पे खुराफात का मामला, तो हम सबसे पहले उसके खिलाफ हैं कि मज़ार पे ढोल ना मारा जाए, मज़ार पे डांस ना किए जाए। हमारे सय्यदना इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान ने इसका रद्द किया, हज़रत मुजद्दिद पाक ने रद्द किया। लिहाजा मज़ारात पे जो मलंग, बाज़ मज़ारों पे मलंग वगैरह हैं, उनका अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं। जी हाँ, तो मनते मानने में क्या आ रही है? मतलब ये है कि भाई एक बंदा ये मन्नत मानता है कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं क्या करूंगा। मन्नत क्या मानते हैं जी कि हम ये दरबार पे आए हैं, या जैसे कहते हैं जी तेरे आँख से फोड़ा निकले और जाके बाबे से झाड़ू से हाँ ठीक है, ते वो तेरे यार ठीक हो जाएगी बीमारी। ठीक है जी, मन्नत मानना बिल्कुल जायज़। मैं आपको बताता हूँ, मन्नत मानना बिल्कुल जायज़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में हदीस शरीफ में फरमाया कि जो बंदा मन्नत माने वो क्या करे, उसका पूरा करे। नज़र को का कुरान में जिक्र है, वमा अनफक़्तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाह यअलम। जो तुम मनते मानते हो अल्लाह उसको जानता है। सिर्फ मसला ये है कि मन्नत नज़र उस चीज़ की मानी जाएगी जो इबादत की किस्म से हो। ठीक है, ये ऊट पटांग नज़रें जो मानी जाती हैं कि मैं झंडा चढ़ा सा या मैं इस तरह, वो उसका हमारे शरीयत के साथ कोई ताल्लुक। मतलब ये है कि भाई एक बंदा ये नज़र मानता है कि मेरा ये काम हो गया तो मैं फलां दरबार पे जाके क्या करूँगा, बकरा ज़बह करके लोगों को खाना खिलाऊंगा। तो ये सरासर जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं। ठीक है, इसमें कोई हरज नहीं है। मन्नत मानना साबित है, मन्नत मानेगी। कुरान पाक में हज़रत सय्यदना अय्यूब अलैहिस्सलाम की मन्नत का जिक्र है। सिर्फ यह कि जो गैर शरई चीज़ें हैं, अब तू टाइम नहीं है, मुख्तसर नहीं है कि मैं सारी चीज़ों को कवर करूँ, लेकिन मैं इतना इशारा कर रहा हूँ कि जिस चीज़ का ताल्लुक शरीयत जिससे टकराती है हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मज़ार शरीफ पे जाएँ, हाज़री दें, कुरान की तिलावत करें और ये नज़र माने कि या अल्लाह इस वली के सदक़े में मेरा क्या कर दे। अल्लामा ज़ाबी बहुत बड़े मुहद्दिस हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो हदीस शरीफ की क्या हैं, वो हुक्म लगाते हैं कि हदीस सही है, ये ज़ईफ़ है। वो अपनी किताब के अंदर सीर आलाम नुबला के अंदर लिख रहे हैं, इमाम शाफी हज़रत इमाम अबू हनीफा की कब्र पे हाजिर होते थे, मज़ार पे हाजिर होते थे और कहते थे भाई ये जो कब्र है ना इमाम अबू हनीफा की, ये तो मामलात में क्या है बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है कि ये तरियाक है बड़ी मुसीबतों का, कि जब भी कोई मुश्किल पड़े यहाँ भी आके 2 नफल पढ़ो, अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह क्या करता है मुश्किल को टाल देता है।